Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology, Principles and Processes and the topic Tools of Recombinant DNA Technology. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board All India Examination 2016. So the question is A part, name the selectable markers in the cloning vector PBR322, mention the role they play. And B part is why is the coding sequence of an enzyme beta-galactosidase a preferred selectable marker in comparison to the ones named above. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें बताना है कि क्लोनिंग वेक्टर PBR322 में कौन से सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं और उनका क्या रोल होता है, और बी पार्ट में हमें बताना है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वो प्रेफर्ड सेलेक्टेबल मार्कर क्यों है ए पार्ट में जो हमने मेंशन करे उन दोनों से. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा यहाँ पर हमने PBR322 का एक डायग्राम बनाया है, तो इसको देखकर हम बता सकते हैं इसमें जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं वो हैं AMPR जीन एंड TETR जीन. बेटा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, यानी कि जो AMPR जीन है ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और जो TETR जीन है वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. अब जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं बेटा उनका रोल होता है ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफरेंशिएट करना, तो ये दोनों भी ये काम करेंगे. अब सपोज हम इस वेक्टर को बाम H1 की हेल्प से कट करवा रहे हैं, तो बाम H1 की जो रिकॉग्निशन साइट है वो TETR जीन में प्रेजेंट है. तो जब बाम H1 TETR जीन में प्रेजेंट अपनी रिकॉग्निशन साइट पे कट करेगी तो ये जो TETR जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, यानी अब ये टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा. क्लियर? तो इसकी हेल्प से हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. क्लियर? तो अगर हम पूरा प्रोसेस देखें तो हमारे पास बेटा 3 टाइप के होस्ट सेल्स आ सकते हैं. पहले जो कोई भी प्लाज्मिड नहीं लेंगे जिन्हें बोलते हैं हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. दूसरे जो प्लाज्मिड लेंगे जिन्हें बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेंट्स. अब इसमें भी 2 टाइप के हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स. रिकॉम्बिनेंट्स बेटा वो होंगे जो प्लाज्मिड लेंगे और उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट भी प्रेजेंट होगा, और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बेटा वो होंगे जो प्लाज्मिड तो लेंगे पर उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा. क्लियर? तो सबसे पहले अगर हमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफरेंशिएट करना हो तो हम अपने होस्ट सेल्स को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करवाएंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि AMPR जीन प्लाज्मिड में प्रेजेंट है और ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है, तो वो होस्ट सेल जो प्लाज्मिड ले लेंगे वो एम्पिसिलिन मीडियम में सर्वाइव कर जाएंगे, और वो होस्ट सेल जो प्लाज्मिड नहीं लेंगे वो एम्पिसिलिन में सर्वाइव नहीं करेंगे. तो एम्पिसिलिन में ग्रो कराने के बाद जो हमारे पास सेल बचेंगे वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे. अब उसमें से हमें नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स को डिफरेंशिएट करना है. तो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स वो हैं जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है TETR जीन में, और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वो हैं जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है TETR जीन में. तो जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे उनका जो TETR जीन है वो एकदम ठीक है, यानी वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. पर जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं बेटा उनके TETR जीन में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, यानी उनका TETR जीन अब फंक्शनल नहीं है, यानी कि वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा. अब आगे का प्रोसेस करने से पहले हम रेप्लिका बना लेंगे अपने कल्चर की, यानी हम सेम टाइप की कॉलोनीज 2 प्लेट्स में ग्रो करवाएंगे. उसमें से एक प्लेट में हम ऐड कर देंगे टेट्रासाइक्लिन. तो बेटा यहाँ पे वो सेल जो डेड हो जाएंगे वो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, और जो सरवाइव कर जाएंगे वो हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, क्योंकि नॉन रिकॉम्बिनेंट्स का जो TETR जीन था वो फंक्शनल था और रिकॉम्बिनेंट्स का TETR जीन नॉन फंक्शनल हो गया था. क्लियर बेटा? समझ आया? तो जो AMPR जीन और TETR जीन है वो PBR322 के सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, और इनका मेन रोल है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफरेंशिएट करना. नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को आइडेंटिफाई करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं इनकी हेल्प से, और इन्हीं की हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेंट्स की सिलेक्टिव ग्रोथ करवा सकते हैं. क्लियर बेटा? देन बी पार्ट में हमें बताना था कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करने वाला जो सीक्वेंस है वो बेटर सिलेक्टेबल मार्कर, ज्यादा प्रेफर्ड सिलेक्टेबल मार्कर क्यों है. तो बेटा अभी हमने देखा जो एंटीबायोटिक वाला प्रोसेस था उसमें हमें एक साथ 2 प्लेट्स पे कल्चर करवाना पड़ रहा था, क्योंकि जो हमारे रिकॉम्बिनेंट्स थे वो टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डेड हो जा रहे थे. तो इसीलिए जो रेप्लिका है उसमें से हम उन्हें सिलेक्ट करके छांट लेते थे, एक्सट्रैक्ट कर लेते थे. पर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला प्रोसेस है इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो सिलेक्टेबल मार्कर है ये सिलेक्शन करता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर. बेटा जो बीटा गैलेक्टो
गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होती है ये एक्स गाल को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देती है। तो अगर हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन में इंसर्ट कर देंगे तो वो जीन एक्टिवेट नहीं रहेगा, फंक्शनल नहीं रहेगा, यानी वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो बैक्टीरियल कॉलोनीज जो जीन को ले लेंगी, जो रिकॉम्बिनेंट्स होंगी, जो आरडीएनए ले लेंगी, वो कोई कलर शो नहीं करेंगी। और वो बैक्टीरियल कॉलोनीज जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होंगी, जिनमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट नहीं होगा, वो ब्लू कलर शो करेंगी क्योंकि उनका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन जाएगा और वो एक्स गॉल को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। क्लियर? सो द आंसर इज ए पार्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, दैट इज AMPR and TETR. They help in identifying and eliminating non-transferments and selectively permitting the growth of the transferments. For example, you can ligate a foreign DNA at the BAM-H1 site of tetracycline resistance gene in the vector PBR322. The recombinant plasmids will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transferments on tetracycline containing medium. The transferments growing on ampicillin containing medium are then transferred on a medium containing tetracycline. The recombinants will grow in ampicillin containing medium but not on that containing tetracycline, but non-recombinants will grow on the medium containing both the antibiotics. In this case, one antibiotic resistance gene helps in selecting the transferments, whereas the other antibiotic resistance gene gets inactivated due to insertion of alien DNA and helps in the selection of recombinants. Clear beta? Then B part is selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure because it requires simultaneous plating on two plates having different antibiotics. Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color in the presence of a chromogenic substrate. In this, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. This results into inactivation of the gene for synthesis of this enzyme, which is referred to as insertional inactivation. The presence of a chromogenic substrate gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert. Presence of insert results into insertional inactivation of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. So I hope this question is clear to you. Thank you.